स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद विवेक में। हम आज रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के कुछ प्रश्न देखेंगे। मैंने कल ब्लड रिलेशन पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने का प्रयत्न किया था और उसी के आधार पर मैं आज एक नए क्वेश्चन को लेकर आया हूं। चलिए इसको सोल्व करते हैं कि कैसे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सीखते हैं। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िए। किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो वक्ता है वो औरत है। औरत को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, यानी कि यह हो गई औरत। तो औरत की माँ कह रहा है कि वह मेरी माँ की माँ, यानी कि इसकी माँ हो गई और फिर इसकी माँ हो गई, के इकलौते पुत्र, यानी कि इनका इकलौता पुत्र है। तो पुत्र है तो ये हो जाएंगे प्लस, यानी कि इस औरत के माँ की माँ के इकलौते पुत्र हो गए। प्रश्न है वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, यानी कि जो औरत है इस व्यक्ति की क्या लगती है। आप बताइए, इसकी माँ है और माँ की माँ हो गई नानी, और नानी का बेटा हो गया मामा, यानी कि माँ का भाई हो गया ये। ठीक है, कैसे भी समझिए, या तो माँ का भाई बना दीजिए, या माँ की माँ हो गई नानी और नानी का इकलौता पुत्र मामा हो गए, और मामा का यह औरत क्या लगेगी? भगिनी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यह एक क्या है? स्त्रीलिंग है, औरत है, इसलिए भगिनी। अगर यह पुरुष होता तो भगिना लगता। यह हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि अनुज का अशोक से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे? देखिए, अनुज की ओर इंगित करते हुए, तो मान लीजिए ये हो गए अनुज, और अनुज क्या है? मेल हो गए। ठीक है, तो अनुज की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा कि उसकी माँ, अब इनकी माँ है तो ऊपर जाएंगे और ऐसे कर देंगे और ये कर देंगे निगेटिव। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, और ये कौन हो गए? अशोक हो गए। मान लीजिए कि यह हो गए अशोक, ये कौन हो गए? अशोक हो गए। तो कह रहे हैं कि उसकी माँ मेरी माँ की, इनकी माँ की, तो इनकी माँ हो गई ए, और इनकी ये इकलौती पुत्री हैं, यानी कि नीचे आएंगे, और ये हो गए इनके पुत्र। ठीक है, अशोक हो गए इनके पुत्र, और इनकी इकलौती पुत्री हो गई अनुज की माँ। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुज का अशोक से क्या संबंध है। अनुज का अशोक से क्या संबंध है? देखिए, अशोक से क्या संबंध है, यानी कि अनुज क्या लगेगा अशोक का, यही प्रश्न है ना। चलिए ठीक है, तो क्या देखते हैं। तो अनुज की माँ और ये भाई बहन हो गए, तो माँ के भाई मामा। ठीक है, तो अनुज क्या लगेगा? अनुज का अशोक से क्या संबंध है? अशोक से क्या संबंध है? तो अशोक से अनुज का संबंध है भगिना का। ठीक है, फिगर बनाइएगा, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। मैं समझाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ। देखिए, अनुज की माँ हो गई, और कह रहा है कि अशोक की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि दोनों भाई बहन हो गए। तो भाई बहन हो गए तो अनुज क्या हो गया? बताएं कि अनुज का अशोक से क्या संबंध है? अशोक से इनका भगिना का संबंध है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम कल कुछ वीडियो लेकर आएंगे। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।